हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यह कहानी है आर्यन की, जो एक आम आदमी था। आर्यन को हमेशा लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह बड़े सपने देखता था, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश में हर बार असफल हो जाता था। उसके पास समय नहीं था, एनर्जी नहीं थी, और हर बार वह खुद से कहता, मुझे और मोटिवेशन चाहिए। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब वह अपने पुराने दोस्त करण से मिला। करण अब एक कामयाब बिजनेसमैन था। उसकी दिनचर्या, अनुशासन और आत्मविश्वास देखकर आर्यन को झटका लगा। आर्यन ने करण से पूछा, यार तू इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लेता है? तेरे पास तो मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आर्यन, मोटिवेशन पर भरोसा मत कर। मेरी कामयाबी का राज है डिसिप्लिन। आर्यन थोड़ा चौंका। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि मोटिवेशन के बिना भी कुछ हासिल किया जा सकता है। करण ने उसे एक किताब दी, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। उसने कहा, यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक मंत्र है। इसे पढ़ और अपनी जिंदगी बदल दे। आर्यन ने किताब पढ़नी शुरू की। सबसे पहला पार्ट था, मोटिवेशन अस्थायी है लेकिन डिसिप्लिन स्थायी। आर्यन को समझ आया कि वह अपनी जिंदगी में हर बार इसलिए असफल हुआ क्योंकि वह सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर करता था। अगर उसे सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाना होता तो वह तभी उठता जब उसे मोटिवेशन महसूस होता, और अगर वह थका हुआ महसूस करता तो उसका अलार्म बार बार बंद होता रहता। किताब में एक वाक्य ने उसे झंझोर कर रख दिया, डिसिप्लिन तुम्हें वह करने पर मजबूर करता है जिसे तुम जानते हो कि तुम्हें करना चाहिए, भले ही तुम्हारा मन ना हो। अगले दिन आर्यन ने अलार्म सेट किया, सुबह 5 बजे का। जब अलार्म बजा उसका मन उसे कह रहा था और सो जाओ, लेकिन उसने खुद से कहा, डिसिप्लिन दिखाओ, उठो, जागो और करो। यही वह पल था जब आर्यन ने अपनी पहली जीत हासिल की। आर्यन ने किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ा, एक्सक्यूजेस आर लाइज वी टेल आवरसेल्फ। यह लाइन उसके दिल में उतर गई। आर्यन ने अपनी जिंदगी में बहाने ढूंढने शुरू किए। मेरे पास समय नहीं है, मैं थक चुका हूँ, यह काम मेरे बस का नहीं है। किताब ने उसे बताया कि ये बहाने ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थे। उसने अपने दोस्त करण से बात की। करण ने कहा, आर्यन, जब भी तुम्हारे मन में बहाने आए, खुद से पूछो, क्या यह सच में रुकावट है या सिर्फ मेरी कमजोरी? आर्यन ने अपनी डायरी निकाली और अपने 3 सबसे बड़े बहाने लिखे। मेरे पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, मेरे पास अपने प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है। फिर उसने इन बहानों के जवाब खोजे। मैं सुबह जल्दी उठ सकता हूँ और 30 मिनट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैं छोटे स्तर से शुरुआत कर सकता हूँ। पैसे की कमी को मेरी रचनात्मकता कम कर सकती है। अगर मैं लगातार कोशिश करूँ तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ेगा। धीरे धीरे आर्यन ने बहानों को हराना सीख लिया। किताब के अगले हिस्से ने आर्यन को चौंका दिया। इसमें लिखा था, जब भी कोई मुश्किल आए उसे गुड कहो। यह सुनने में अजीब लगा। आर्यन ने सोचा, मुश्किलें अच्छी कैसे हो सकती है? लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा, थकान गुड, अब तुम्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिलेगा। रिजेक्शन गुड, यह तुम्हें और मेहनत करने की प्रेरणा देगा। असफलता गुड, यह तुम्हें सिखाएगा कि अगली बार क्या नहीं करना है। आर्यन ने इसे अपनी जिंदगी में आजमाने का फैसला किया। जब वो एक इंटरव्यू में फेल हुआ तो उसने खुद से कहा, गुड, अब मुझे पता है कि मुझे अपनी तैयारी में कहाँ सुधार करना है। धीरे धीरे आर्यन ने चुनौतियों से डरना बंद कर दिया। वह हर मुश्किल को एक अवसर की तरह देखने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि अनुशासन सिर्फ दिमाग की बात नहीं, यह शरीर से भी शुरू होता है। किताब में जॉक विलिंग कहते हैं, एक स्वस्थ शरीर एक मजबूत दिमाग को जन्म देता है। आर्यन ने अपने खानपान और फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। उसने जंक फूड छोड़ दिया और पौष्टिक खाना शुरू किया। वह हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करता था और धीरे धीरे इसे 30 मिनट तक बढ़ा दिया। उसने देखा कि उसका शरीर और दिमाग दोनों मजबूत हो रहे थे। अब वह थकान महसूस नहीं करता था। उसके पास ज्यादा ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति थी। किताब का आखिरी पार्ट था, डिसिप्लिन तुम्हें आजादी देता है। पहले आर्यन को यह समझ नहीं आया। अनुशासन तो उसे बांधने वाली चीज लगती थी। लेकिन फिर उसने किताब में पढ़ा, अगर तुम अपने समय को नियंत्रित कर सकते हो
तो तुम अपना जीवन नियंत्रित कर सकते हो। अगर तुम अपने शरीर को अनुशासन में रख सकते हो तो तुम्हें बीमारियों से आज़ादी मिलेगी। अगर तुम अपने काम में अनुशासन दिखाते हो तो तुम्हें असफलता के डर से आज़ादी मिलेगी। आर्यन ने इसे महसूस किया। उसने पाया कि अनुशासन ने उसकी जिंदगी को आज़ादी दी थी। अब वह अपनी जिंदगी का मालिक था। 6 महीने बाद आर्यन एक बदला हुआ इंसान था। वह सुबह जल्दी उठता था, हर दिन वर्कआउट करता था। उसने अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था और सबसे जरूरी, उसने अपने बहानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। करण ने जब आर्यन को देखा तो उसने कहा, मैंने कहा था ना, मोटिवेशन पर भरोसा मत करो, डिसिप्लिन बनो। आर्यन मुस्कुराया और जवाब दिया, डिसिप्लिन ही आजादी है। यह कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं है, यह हम सभी की है। अगर हम अनुशासन को अपनाएंगे तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आज ही एक कदम उठाओ, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, अपने बहानों को खत्म करो, चुनौती को गले लगाओ और अपनी जिंदगी के मालिक खुद बन जाओ। याद रखो, डिसिप्लिन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बुक में दिए गए इम्पोर्टेंट पॉइंट को एक चैलेंज के रूप में लेके आऊँगी